नमस्ते, आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी और मैं हूं लालिमा। उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट, हाई प्रोफाइल सीट। इस सीट पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बीच मुकाबला हुआ। दोनों के बीच 2014 में भी यानी पिछले लोकसभा चुनाव में भी मुकाबला हुआ था, जिसमें स्मृति ईरानी को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार बाजी उन्होंने पलट दी और उन्होंने काफ़ी बड़े मार्जिन से जीत हासिल की। नतीजे आने के बाद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बीजेपी और पीएम मोदी को बधाई दी, जीत की बधाई दी और उसके बाद उन्होंने अपनी हार भी अमेठी में स्वीकार की। इसके अलावा उन्होंने ये बात भी कही कि अब अमेठी की देखभाल स्मृति ईरानी करें, मैं अमेठी की जनता का सम्मान करता हूँ। 2014 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी को करीब 1.5 लाख से भी ज़्यादा वोटों से हराया था, लेकिन इस बार बाजी पूरी तरह से पलट गई। जब नतीजे आए तो उसके बाद स्मृति ईरानी ने ट्विटर पर एक पोस्ट करके भी अपनी खुशी जाहिर की, सबको बताया कि वो इस नतीजे से काफ़ी खुश है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता। ये स्मृति ईरानी का ट्वीट था। तो अभी जो नतीजा रहा अमेठी का हमने आपको बता दिया है। अब हम थोड़ी बात करते हैं अमेठी की हिस्ट्री के बारे में, यानी इस लोकसभा सीट की हिस्ट्री क्या रही है। 1967 से लेकर अब तक इस सीट पर केवल 2 ही बार कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। राहुल गांधी, संजय गांधी, सोनिया गांधी और राजीव गांधी, हर कोई इस सीट से सांसद रह चुका है। राजीव गांधी 4 बार इस सीट से सांसद रहे, वहीं संजय गांधी और सोनिया गांधी एक बार इस सीट से सांसद रहे और वहीं राहुल गांधी 3 बार इस सीट से सांसद रहे। और इस बार का जो चुनाव था यानी 2019 का चुनाव इनका चौथा चुनाव था। चौथी बार ये सांसदी के लिए लड़ रहे थे, लेकिन इन्हें सफलता नहीं मिली। तो ये जो हिस्ट्री थी ये हमने आपको बता दी है। ये अमेठी जो सीट थी वो कांग्रेस के लिए काफ़ी अहम सीट मानी जाती थी। इस सीट पर जीत हासिल करने के लिए स्मृति ईरानी ने काफ़ी कड़ी मेहनत की है। 2014 में भले ही वो राहुल गांधी से हार गई थी, लेकिन उसके बाद भी इन 5 सालों में उन्होंने अमेठी का कई बार दौरा किया, वहाँ के लोगों से उन्होंने कई बार मुलाकात की, वहाँ के लोगों की दिक्कतों को जानने की कोशिश की। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर हम माने तो 2014 और 2019 के बीच ईरानी ने करीब 38 बार अमेठी का दौरा किया था। इसके अलावा अगर हम चुनावी सेशन की बात करें यानी लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार की बात करें तो स्मृति ईरानी ने अमेठी में बहुत ही ज़्यादा रैलियाँ की। उन्होंने बहुत सारी छोटी छोटी जगहों पर रैलियाँ की और जनसभाएं की थी। इस सीट पर यानी अमेठी लोकसभा सीट पर बीजेपी की पकड़ मजबूत होने का इशारा 2017 विधानसभा चुनाव में ही मिल गया था। इस चुनाव में नतीजा ये रहा था कि अमेठी लोकसभा सीट के तहत आने वाली 5 में से 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी, वहीं एक सीट पर सपा ने जीत हासिल की थी। हम आपको बता दें कि 2017 चुनाव में सपा और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था। माना जा रहा है कि यही एक वजह थी, यानी 2017 का विधानसभा चुनाव का नतीजा ही एक वजह थी कि राहुल गांधी की सांसदी को सुरक्षित रखने के लिए कांग्रेस ने एक बड़ा फैसला लिया था। फैसला ये था कि उन्हें केरल की वायनाड सीट से भी चुनाव लड़ाया गया है। यानी 2019 चुनाव में राहुल गांधी ने चुनाव जीता है, लेकिन उन्होंने अमेठी से नहीं बल्कि केरल के वायनाड सीट से चुनाव जीता है। तो ये हमने आपको अमेठी लोकसभा सीट के बारे में पूरी जानकारी दी है और स्मृति ईरानी के चुनावी अभियान के बारे में हमने आपको बताया है। लोकसभा चुनाव की हर एक अपडेट जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट को जाकर विजिट कर सकते हैं और इस वीडियो के बारे में और इस पूरी न्यूज़ के बारे में आप क्या सोचते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो ऑर्डिनरी के फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर इसे आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ऑर्डिनरी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।